ये है वक्त मीडिया। भारतीय सूफी फाउंडेशन व गजल अकादमी के जेरे एहतमाम 13 अगस्त 2026 को दिल्ली के जामिया हमदर्द में जश्न विकसित भारत एक शाम जश्न आज़ादी के नाम उन्वान से एक शानदार कुल-हिंद मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे कशिश वारसी, कौमी सदर भारतीय सूफी फाउंडेशन व सेक्रेटरी गजल अकादमी। कि कशिश वारसी का फोटो खींचने में 1 सेकंड लगता है, कशिश वारसी बनने में कई सदियां चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। कैसे शायर की तरफ चलता हूं कि ये समझिए कि लहजे की भीड़ में दूर से अगर कोई लहजा पहचाना जाता है तो वो जनाब जौहर कानपुरी का 21वीं सदी एक मुकम्मल रज़मिया है। कौमी सतह पे भी रज़मिया है, बैनुल अक़वामी सतह पे, और उस रज़मिये के इकलौते शायर को जौहर कानपुरी कहते हैं। लोग जब जोम के जंजाल में आ जाते हैं और जे अफलाक से पाताल में आ जाते हैं, जितने गम पाले हैं ऐ दामन दुनिया तूने, इतने गम तो मेरे रुमाल में आ जाते हैं। जौहर कानपुरी हमारी शायरी का एक लहजा है, हमारी शायरी का माबहिल इम्तियाज़ है। और एक शेर तो मैं यूँ कहूँगा कि रोज़े मैशर, शाफ़ मैशर जब उसका एक शेर सुनेंगे तो उसके लिए जन्नत में एक घर जो है वो सिर्फ 2 मिसरे बना देंगे, और वो शेर है, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मुझे लग रहा है कि ये 2 मिसरे आपकी जन्नत पे गारंटी हैं, रोज़े मैशर यही काफ़ी हैं। जैसे कहा जाता है कि गज़ल का एक शायर का एक शेर कभी कभी गालिब खरीद लेते हैं, तो रोज़े मैशर जो शेर काम आएगा वो मैंने आपके सामने पेश किया। एक बार और जोरदार तालियां। लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा जगह। हाँ। वाकई हम मुशायरा पढ़ते तो हम सुन नहीं पाते, आज इन्होंने ये आगे के सफ में हमें बिठा कर मुशायरा सुनवाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जौहर भाई, आपकी इजाज़त से जौहर भाई ने आज निज़ामत की तारीख में एक इजाफा ये भी किया कि जब मैंने 2 शोरा को पुकारा वहाँ से, तो इन्होंने सोचा कि निज़ामत में खला है, तो इन्होंने एक माइक जो है वो शम्मे निज़ामत के तौर पे मेरे हाथ में रखा, और आज जो है एक नाजिम के लिए 2 माइक का इंतज़ाम किया। बोलने वाला माइक वो, सुनने वाला माइक ये, तो नज़रअंदाज नहीं करते किसी चीज़ को। यह हमारे जौहर भाई की खूबी है। ज़रा इनकी एक इंसानियत नवाजी के नाम जोरदार तालियाँ। जनाब जौहर कानपुरी आपसे मुखातिब हैं। नहीं, कई शायरों ने इस बात के लिए कहा कि आज हिंदुस्तान के आज के हिंदुस्तान के सबसे अहम अगर नाज़िम मुशायरा कोई हो सकता है आज की तारीख में तो वो नैयर साहब हैं और अब्बास साहब। ये तो ये हम भी तायद करते हैं इस बात की कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में आपसे इस वक्त आपके जैसा कोई नाज़िम है ही नहीं। इतना पढ़ा लिखा और इतना अच्छा। सैयद सलाउद्दीन साहब हमारे मुशायरों का वक़ार, दुबई में बहुत मुशायरे करते हैं और इन्होंने बुनियाद डाली है मुशायरों की, और हमें तो खैर बहुत बुलाया, इस बार भी इंशाल्लाह बुलाएंगे। जरा सा ये बच्चे कह रहे हैं कि माइक आपके कद से बहुत नीचा है, ऐसा जो भी हमारे माइक नहीं, बहनों की मोहब्बतों के सहारे तो हम सांस ले रहे हैं भाई साहब। दूसरी बात ये बता दूं कि आज मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा वो मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं होगी। ये कशिश वारसी साहब ने मुझे हिदायत दी है कि आपको ऐसा ही कलाम पढ़ना है, तो जो उन्होंने कहा भाई वही मैं पढ़ रहा हूँ। अब कैसा भी लगे इसका फैसला आपका है। जहाँ ना पहुँचे आम इंसान की सोच कभी, जहाँ ना पहुँची आम इंसान की सोच कभी, वहाँ तिरंगा लगा रहे हैं मिलकर हम। जहाँ न पहुंची आम इंसान की सोच कभी, वहाँ तिरंगा लगा रहे हैं मिलकर हम। हिंदू मुस्लिम साथ है सिख ईसाई भी, विकसित भारत बना रहे हैं मिलकर हम। विकसित भारत बना रहे हैं मिलकर हम। देखिए मुशायरा तो जो था वो तो मेरा ख्याल है कि खत्म हो गया, अब ये एक छोटी सी नशिस्त में तब्दील हो गया मुशायरा। तो मुशायरेबाजी का अगर काम न हो और थोड़ी सी अच्छी सी शायरी सुना दी जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, इतने मुशायरे कराते हैं और मुझे भी बहुत बुलाया, और उसके बाद इतने मुशायरे सुनते हैं, इंडिया में भी, दुबई में भी, सऊदी में भी, कहीं भी मुशायरा है तो सलाउद्दीन भाई रहते हैं, तो सारा कलाम इनका सुना हुआ है।
अब ये इतनी दूर से चल के आ रहे हैं तो मैं इनके इस्तकबाल में ये चाहता हूं कि बिल्कुल ताजा शेर पढ़ूं मैं, बिल्कुल ताजा। जो आप ये समझ, पहली बार मैंने इस गजल को कहने के बाद देखा भी नहीं था कि ये गजल है कैसी, और आज पहली बार मैं भी इसे देखूंगा ठीक से। तो सुन लीजिए आप, पहली बार सुनेंगे। पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। हाँ जी जी, सुनिए आप शेर। बताओ बताओ कशिश भाई, मतलब ये है कि दिल के आंगन की सजावट में, दिल के आंगन की सजावट कभी बदली न गई। वाह, क्या मिसरा है। वाह, दिल के आंगन की सजावट कभी बदली ना गई। दिल के आंगन की सजावट, दिल के आंगन की सजावट कभी बदली न गई, हमसे शीशा की भी दीवार उठाई न गई। वाह वाह, हमसे दिल के आंगन की सजावट कभी बदली अच्छा है, न गई। क्या ख्याल है, हमसे शीशे की भी दीवार उठाई न गई। अरे बाफहम सामीन मिश्रा अनवर भाई, दिल के आंगन की सजावट कभी बदली न गई, क्या कहना। वाह, हमसे शीशे की भी दीवार उठाई न गई। उठाई न गई। वाह वाह, हमसे शीशे की भी दीवार उठाई न गई, और मैंने तो आपकी नफरत कभी रखा है ख्याल। मैंने तो आपकी नफरत कभी रखा है ख्याल। वाह, वाह, वाह। मैंने तो सुनिएगा रखा है ख्याल कि दिल के आंगन की सजावट कभी बदली न गई, हमसे शीशे की भी दीवार उठाई न गई। मैंने तो आपकी नफरत कभी रखा है ख्याल, आपसे मेरी मोहब्बत भी संभाली न गई। मैंने तो आपकी नफरत कभी रखा है, मैंने तो आपकी नफरत कभी रखा है ख्याल, मैंने तो आपकी नफरत कभी रखा है ख्याल, आपसे मेरी मोहब्बत भी संभाली न गई, आपसे मेरी मोहब्बत भी संभाली न गई, आपसे मेरी मोहब्बत भी संभाली न गई, और उसका उम्र भी है बेसूद, सफर भी बेसूद, उसका उम्र भी है बेसूद, सफर भी बेसूद, जाके काबे में भी जिस दिल से बुराई न गई, उसका उम्र भी है बेसूद, उसका उम्र भी है बेसूद, सफर भी बेसूद, उसका उम्र भी है बेसूद, सफर भी बेसूद। क्या अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। खुदा ये कसम, इसका मतलब ये है कि हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं जो उल्टी सीधी शायरी सुनाते हैं मुशायरे में, जबकि अच्छा सुनने वाले मौजूद होते हैं। हम बेईमानी करते हैं। अच्छे सामीन मौजूद हैं। हाँ, ये सामीन है। हम बेईमानी करते हैं, या हमें सलीका नहीं है शेर सुनाने का। शेर क्या सुन रहे हैं आप। सलाम है आपकी समाज को। माशाअल्लाह। उसका उम्र भी है बेसूद, सफर भी बेसूद, उसका उम्र भी है बेसूद, सफर भी बेसूद, जाके काबे में भी जिस दिल से बुराई न गई, तुम बड़े आदमी होकर भी रहे वैसे ही, तुम बड़े आदमी होकर भी रहे वैसे ही, उजली पोशाक से भी दिल की स्याही न गई। तुम बड़े आदमी होकर भी रहे, उजली पोशाक से भी, तुम बड़े आदमी होकर भी रहे वैसे ही, तुम बड़े आदमी होकर भी रहे वैसे ही, उजली पोशाक से भी दिल की स्याही न गई, उजली पोशाक से भी दिल की स्याही न गई, और मेरे आंसू कहाँ और आपके रुमाल कहाँ। मेरे आंसू कहाँ, उजली पोशाक से भी दिल की स्याही न गई, मेरे आंसू कहाँ और आपकी, और मेरे आंसू कहाँ और आपके रुमाल कहाँ। अरे धार पानी की तो चट्टान से रोकी न गई, मेरे आंसू कहाँ और आपके रुमाल कहाँ। अरे धार मेरे आंसू कहाँ, बहुत अच्छा है, और आपका रुमाल कहाँ। मेरे आंसू पानी की कहाँ, तो मेरे आंसू पानी है, कहाँ, आंसू आप। मेरे आंसू कहाँ और आपका रुमाल कहाँ। धार पानी की तो चट्टान से रोकी न गई,
धार पानी की तो चट्टान से रोकी न गई, धार पानी की तो चट्टान से रोकी न गई, और आसमां छूने का एहसास भी दुश्वार लगा। आसमां छूने का एहसास भी दुश्वार लगा। आसमां छूने का एहसास भी दुश्वार लगा, जब तलक जहन में ऊंचाई की ठानी न गई। आसमां छूने का एहसास भी दुश्वार लगा, आसमां छूने का। ये महल्ला जरा खामोश लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, क्या बात है, जरा आप भी बेदार रहिए। आसमां छूने का एहसास भी बेसूद क्या लगा, सुना दिया भाई, वाह दुश्वार लगा। दुश्वार लगा। आसमां छूने का एहसास भी दुश्वार लगा, जब तलक जहन में ऊंचाई की ठानी न गई। अब शेर सुनिए सलाउद्दीन भाई, शेर सुनिएगा कि कौम को ख्वाब में कल देखा था हमने जौहर। कौम को कल ख्वाब में देखा था हमने, कौम को ख्वाब में कल हमने, कौम को ख्वाब में कल देखा था हमने जौहर, ऐसी हालत भी थी ये कौम के देखी न गई। कौम को ख्वाब में कल देखा था, कौम को ख्वाब में कल देखा था हमने जौहर, ऐसी हालत में थी ये कौम के देखी न गई। ऐसी हालत में थी ये कौम के देखी न गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नई गजल हटा दें या कुछ और नई सुनाएं? एक देखिए, मैं जिसमें बदनाम हूं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, अब सिर्फ शबीना को पढ़ना है तो क्यों बिला वजह हम मुखिल हैं दादा। एजाज भाई ठीक है। एजाज भाई वो तो सदर है, समझिए वो तो सदारत तो वीसी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन शायरों की जो सदारत है, हाँ वो तो शायरी के सदर हैं। बाद में वही पढ़ेंगे, हमने सदर की जगह पर वही पढ़ेंगे। कुछ शेर सुना देता हूँ जीतने का। पहले तो वो 4 मिसरे सुनाता हूँ जो ये 2 मिसरे सुना दे, तो मैं समझता हूँ पूरे 4 मिसरे मैं पढ़ दूं। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जिन्हें भी अपने बड़ों की दुआएं मिलती हैं, जिन्हें भी अपने बड़ों की दुआएं मिलती हैं, जिन्हें भी अपने बड़ों की दुआएं मिलती हैं, उन्हें जहां में मुआफिक हवाएं मिलती हैं, उन्हें जहां में मुआफिक हवाएं मिलती हैं। पिलाएं दूध तो कुरान की आयतें भी पढ़ें, पिलाएं दूध तो कुरान की आयतें भी पढ़ें। कहाँ जमाने में अब ऐसी माई मिलती है। जिन्हें बुजुर्गों की अपने दुआएं मिलती हैं, उन्हें जहां में मुआफिक हवाएं मिलती हैं। पिलाए दूध तो कुरान की आयतें भी पढ़ें, कहाँ जमाने में अब ऐसी माएँ मिलती हैं। कुछ शेर और समाप्त फरमा लिए। कहाँ जमाने में अब ऐसी माएँ मिलती हैं, कहाँ जमाने में अब जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। अच्छा है, ये भी एक तरकीब अपना दर्द दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह 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 जौहर भाई। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें,
जिनके झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। अच्छा है। जिनके झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे। अब आप सोचिए घर कितना अच्छा चल रहा है शबीना। जिनके झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और शेर सुनिएगा, बताओ बताओ। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। थोड़ी देर के लिए शबीना ये शेर न सुने। रोज मिलने में, सुनने से पहले भूल जाइए। मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। रोज मिलने में, और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। अच्छा, 2.5 मिनट और आपके लूंगा। हाँ, एक नज्म हो जाए। नज्म, और उसके बाद 2.5 मिनट भाई की एक सिफत है। 2.5 मिनट की एक नज्म है। नज्म दोनों को। इस नज्म का उन्वान है, ला के सब कुछ रख दे मेहमानों के दस्तरखान पर, खाएंगे बच्चे तेरे क्या ये खुदा पर छोड़ दे। ला के सब कुछ रख दे मेहमानों के दस्तरखान पर, खाएंगे बच्चे तेरे क्या ये खुदा पर छोड़ दे। और मुश्किलों को अपनी हल करना तेरे बस में नहीं, अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पर छोड़ दे। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। मुश्किलों को अपनी हल करना तेरे बस में नहीं, अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पर छोड़ दे। कुशा पर छोड़ दे। अपनी सारी मुश्किलें, नसीब अरसी भाई आपका शुक्रिया। ऐसे मौलाई सामीन, वाह वाह वाह। सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पर। एक नज्म, छोटी सी नज्म का उन्वान, गुरूर अच्छा नहीं। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। बेदार है ना, जागते रहना। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। वाह वाह वाह। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। कौन आया है यहाँ, कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। सब यही रह जाएंगे, महिलात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी है खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर हो नमरूद हो फिरौन हो शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमां जैसों को भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। दोनों मर जाएंगे। सुनील भाई, दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए? दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए? आप दिल में किस लिए, आंखों में नफरत किस लिए? आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख लें। किस तरह जीना है अब इतना करीना सीख ले। दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं। जिंदगी बिखरी हुई सहनी हुई अच्छी नहीं। जिस फदा में खौफ हो ऐसी फदा अच्छी नहीं। आस्तीनों को चढ़ाने की अदा अच्छी नहीं। दूसरों को जो सताए वो सुरूर अच्छा नहीं। आदमी है बुलबुला जैसा गुरूर अच्छा नहीं। मर ही जाना है तो फिर क्या फायदा तकरार से। आओ दिल को साफ कर ले और जी ले प्यार से। क्या कहना है ये
वीसी साहब अभी मुझसे ये कह रहे थे कि मुशायरा तो जौहर भाई ने लूट लिया, मुशायरा हो गया। लेकिन मैंने वीसी साहब से कहा कि अभी 3 नगीने और हैं। लेकिन एक बात बच्चों मैं बताऊं, उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए जामिया हमदर्द दिल्ली से